हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके दो पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। अब हम लोग बात करेंगे किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा अलग अलग सिचुएशन में बनने वाले अलग अलग तरह के इमेज की। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक कनकेव मिरर लिए हैं और एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? जो मिरर से बहुत ज़्यादा दूर हो। तो अगर हम इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखें तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो जनरली पैरेलल होंगी, कुछ इस तरह से। सपोज करो कि इधर से भी, तो ये सारी की सारी एक ही ऑब्जेक्ट से आने वाली कई सारी लाइट रेज हैं और ये पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जाहिर है कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होकर पास करेगी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी लाइट रेज है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, फोकस पे आके मीट करती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस केस में ये जो इमेज बना वो फोकस पे बना, यानी कि वैसी वस्तु जो इन्फिनिटी पे है उसका इमेज कनकेव मिरर के आगे फोकस पे बनेगा। यानी कि अगर फोकस पे बन रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। यानी कि अगर हम लोग इस इमेज की बात करें तो ये मच स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन विद ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ इसकी और क्या क्या खूबी होगी कि अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? एट फोकस। फोकस पे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो बहुत ही छोटा होगा। और साथ ही साथ चूंकि मिरर के आगे बना, मिरर के आगे यानी कि इन फ्रंट में बना, तो उसको हम लोग रियल भी बोलेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। रियल हम लोग पहले से जानते हैं कि वैसा इमेज जिसको पर्दे पर या किसी स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सके उसको रियल बोलते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी कि अगर सपोज करो कि यही मार्कर काफ़ी दूरी पे रखा हुआ है और ये इस तरह से है तो इसका जो इमेज यहाँ फोकस पे बन रहा है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये मार्कर हम कितना पीछे रखेंगे? इन्फिनिटी डिस्टेंस, क्या इन्फिनिटी भी कुछ होता है? असल में इन्फिनिटी कहने का क्या मतलब है कि अगर ये एक ऐसा कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर हो और ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, तो ये यू लगभग 500 सेंटीमीटर हो। तो ये 500 सेंटीमीटर, ये तो सिर्फ 5 ही मीटर हुआ। तो क्या 5 मीटर इन्फिनिटी डिस्टेंस वाला हो गया? नहीं। असल में इन्फिनिटी डिस्टेंस कहने का मतलब है कि कंपैरेटिवली इससे कंपेयर किया जाए फोकल लेंथ से तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। इसीलिए हम इसके कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे 500 मीटर, या फिर हम दूसरा 800 मीटर या 1000 800 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर ले लें तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर है। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी दूरी पे स्थित कोई किसी वस्तु का जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा होगा, साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु या कोई इंसान ही किसी इमेज से, किसी मिरर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है और वो मिरर काफ़ी छोटा है, इतना छोटा कि जिसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, तो उस व्यक्ति का जो इमेज बनेगा वो होगा उसका पैर ऊपर और सिर नीचे उल्टा। अगर वो सीधा खड़ा है, जमीन पे सीधा खड़ा है, तो इमेज में उसका कैसे दिखेगा? उसका इमेज तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ दिखेगा। यही है इन्वर्टेड का मतलब। दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी कनकेव मिरर से कितना पीछे? सेंटर से भी ज़्यादा पीछे। इन्फिनिटी पे नहीं हो, सेंटर से थोड़ा पीछे और इन्फिनिटी से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा और वो कैसा होगा? तो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर एक एरो के निशान से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का हाइट भी है। तो इसका इमेज हम लोग इमेज के डायग्राम देख रहे हैं कैसे बनता है। ये यहाँ से हम एक पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही पैरेलल है तो ये जाहिर है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होके पास करेगा। दूसरा इसका रे, कम से कम 2 रे तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक वो दोनों रे ड्रॉ नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब तक इमेज का फॉर्मेशन हो नहीं सकता किसी मिरर के द्वारा। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया गया, और दूसरा सपोज करो कि हम एक ऐसा रे लें जो कि 90 डिग्री पर फॉल करे। सपोज करो ये एक ऐसा रे है जो सेंटर से पास कर रहा है और मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट टकरा रहा है। तो टकराने के बाद, फॉल करने के बाद, ये उसी रास्ते पे वापस आएगा ऐसे। तो ये दोनों के दोनों रेस कहाँ पर आपस में मिल रहे हैं? तो इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट, अब इसका इमेज यहाँ पर बना, और वो भी कैसा? नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ ये कुछ ऐसा इमेज बनेगा। तो इस बार इमेज का नेचर कैसा होगा? तो जाहिर है यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, यानी कि इस बार बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि चलो थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? इमेज। इमेज का प्रॉपर्टी कैसा होगा? तो इमेज होगा स्मॉलर। स्मॉलर तो होगा ही, साथ ये रियल है क्योंकि ये मिरर के आगे बन रहा है, तो रियल भी हुआ क्योंकि मिरर के आगे बना। रियल एंड इन्वर्टेड। आखिर इन्वर्टेड का पता कैसे चलता है कि कोई वस्तु, किसी वस्तु का इमेज इन्वर्टेड कैसे होगा? और रियल तो समझ में आ गया कि मिरर के आगे बना तो रियल हो गया। इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा? इन्वर्टेड पता करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है और इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बना, इसका मतलब कि इमेज हो गया उल्टा। अगर ये इमेज ऊपर ही बनता तब ये सीधा होता। तो यहाँ पर ये उल्टा बना, छोटा हुआ, रियल है और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तब जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? छोटा या बड़ा, रियल या इन्वर्टेड, या फिर डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड यानी छोटा। तो चलो अब देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसका डायग्राम सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं। तो पहला लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रहा है, और दूसरा एक ऐसा लाइट रे जो फोकस से होके पास कर रहा है। अब जैसे ही कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास करेगा, और वैसा लाइट रे जो फोकस से पास कर रहा है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ था उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। जिस साइज का ये ऑब्जेक्ट था उसी साइज का ये भी है, और साथ ये इन्वर्टेड है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इसका इमेज बना है। अब चूंकि ये मिरर के ठीक आगे है इसीलिए ये रियल इमेज हुआ। तो चलो इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो ये मिरर के आगे है इसीलिए रियल हुआ, एंड ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे की तरफ है, तो ये हो गया इन्वर्टेड यानी उल्टा। और साइज की अगर हम लोग बात करें तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका जो इमेज बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। फोर्थ सिचुएशन में जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के ठीक बीच में हो तब उसका रे डायग्राम कैसा होगा, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा और उसका नेचर क्या होगा? तो चलो देखते हैं। तो पहला डायग्राम, पहला लाइट रे हम सीधे इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं। जैसे ये पैरेलल लाइट रे फॉल किया तो ये सीधे फोकस से ही पास करेगा, कुछ इस तरह से। दूसरा लाइट रे हम लोग क्या करते हैं कि इस मिरर के परपेंडिकुलरली फॉल कराते हैं। अब जैसे ही ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है तो ये उसी रास्ते पर वापस भी आएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आया। तो ये दोनों लाइन
चूंकि यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बना, इस पॉइंट पे, और ये रहा इसकी ऊंचाई। तो अब अगर हम लोग ग्राफ से देखें इसको, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इसका इमेज कितना बड़ा है, तो देखने ही से लग रहा है कि इमेज बड़ा है। साथ ही साथ ये भी देखने से लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि ये इन्वर्टेड है। तो लार्ज इमेज बना, इन्वर्टेड बना, मिरर के ठीक सामने है, इसीलिए रियल भी बना। और ये इसका पोजीशन कहाँ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक पीछे। तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में, कि रियल एंड इन्वर्टेड। अभी तक हम लोगों ने जितने भी केसेस, यानी कि टोटल 4 केसेस देखे हैं इस कनकेव मिरर में। पहला था इन्फिनिटी पे, दूसरा था सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तीसरा सेंटर पे, और चौथा सेंटर और फोकस के बीच में। अभी तक जितने भी इमेज बने हैं वो सारे के सारे रियल और सारे के सारे इन्वर्टेड ही थे। ये भी इन्वर्टेड ही है। उसमें से कुछ इमेज ऐसा था जो छोटा था, और ये वाला इमेज है जो बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लार्जर। लार्जर यानी कि इससे बड़ा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। और इसका पोजीशन, इसके पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर और फोकस के ठीक बीच में हो, उसका इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के ठीक बीच में बनता है। नेक्स्ट सिचुएशन, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर ही मौजूद हो, तब उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो पहला रे तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल लेते हैं। जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो पैरेलल रेज हमेशा फोकस से ही पास करेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो चलो, ये रहा इसका रे डायग्राम। वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है। दूसरा रे हम लोग फिर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेते हैं मिरर के। तो चलो, परपेंडिकुलर ये रहा। परपेंडिकुलर रे के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कि वैसा रे जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी रास्ते पे वापस आता है। तो ये रहा। अब ऐसा क्या लग रहा है कि ये दोनों के दोनों रेज पैरेलल हैं, और जब कोई पैरेलल रेज जाती है तो एक तरह से ये कहीं पर मिलती नहीं, या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों रेज एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा। और इसके प्रोजेक्शन से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों रेज काफ़ी आगे तक जाएगा, और जैसे जैसे ये आगे जाते जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। यानी कि इसका जो इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनता भी है, तो वो साइज में काफ़ी बड़ा होगा। तो अगर हम इस ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो कनकेव लेंस, कनकेव मिरर के फोकस पे रखा हुआ है, उसका जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज। वेरी लार्ज बोल सकते हैं, या फिर हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब होता है बड़ा, तो वेरी लार्ज या मैग्नीफाइड। साथ ही साथ इसका जो इमेज बनेगा वो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही है, यानी कि ये इन्वर्टेड है, और ये इधर ही बन रहा है, यानी कि मिरर के ठीक सामने है, इसीलिए रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और वेरी लार्ज तो है ही, साथ ही साथ बना कहाँ पे, तो ये इमेज बना एट इन्फिनिटी। तो चलो, ये था वैसे ऑब्जेक्ट जो कि कनकेव मिरर के फोकस पे स्थित हो, तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, काफ़ी बड़ा होता है, और साथ ही साथ रियल और इन्वर्टेड भी होता है। नेक्स्ट सिचुएशन में, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के ठीक बीच में हो, तब उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो सबसे पहला लाइट रे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराते हैं, और जो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके पास करेगा, कुछ इस तरह से। दूसरा लाइट रे हम लोग मिरर के परपेंडिकुलरली फॉल करवाते हैं। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये आएगा भी उसी रास्ते पे पीछे की तरफ। अब अगर हम इन दोनों रेज को ध्यान से देखें, तो ये आगे एक्सपैंड ही होता जा रहा है, यानी कि ये सचमुच में तो एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं रहा। तो अब जब क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो इसका इमेज बनेगा कहाँ पर,
तो अगर हम इसको मिरर के पीछे में लेके जाएं कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन के द्वारा, अगर हम इसी लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, यानी कि कट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इस बार जो ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। पीछे, जैसे ही मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल होने के साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है और इमेज भी ऊपर ही है, यानी कि इस बार वो इन्वर्टेड नहीं है। तो चलो, ये कनकेव मिरर में पहला ऐसा सिचुएशन है जब इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट कहने का मतलब सीधा है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। तो ये उल्टा नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है, ये इस बार पहली बार ये इरेक्ट हुआ। तो अगर हम इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में बोलें तो ये सबसे पहली बात की पहला बार ऐसा हुआ है कि ये कनकेव मिरर के पीछे बना है। तो इस बार जो इमेज है वो बना बिहाइंड द मिरर। साथ ही साथ साइज भी देखें तो ये काफी बड़ा है, तो लार्जर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और लार्जर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड। अगर कोई बड़ा हो तो मैग्नीफाइड भी बोलते हैं उसको। और इसके अलावा ये मिरर के आगे नहीं बन के पहली बार पीछे बना है। पीछे बना तो हम लोग इसको वर्चुअल बोलेंगे। और इस बार इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, इस बार ये इरेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने कनकेव मिरर में बनने वाले अलग अलग तरह के इमेजेस को देखे हैं, अलग अलग सिचुएशन लेके कि कब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा होता है, कब बड़ा होता है, कहाँ पर रखेंगे तो वो सेम साइज का होगा, कहाँ पर ये इरेक्ट होगा, कहाँ पर इन्वर्टेड होगा। तो ये था हमारा सारा का सारा सिचुएशन किसी कनकेव मिरर में